वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कभी मुस्कुराते हैं कभी घबराते हैं। ये रीडिंग है गाइस आपके पर्सन के डीप इमोशंस और करंट फीलिंग्स पर। नेक्स्ट एक्शन जो उनका आपके लिए निकलता है हम वो भी बताएंगे। और ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है, जनरल है और टाइमलेस है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, कभी मुस्कुराते हैं कभी घबराते हैं। तो ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पर्सन को आपके प्यार की जो समझ है वो पहले भी थी, लेकिन वो जानबूझकर इस रिश्ते से दूर भाग रहे थे। बिल्कुल उसी तरह जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ लोगों को जो पता होता है ना कि उन्होंने गलती कर दी है, तो वो क्या करेंगे, बहाने बनाएंगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी वजह से मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। कुछ लोग ये बहाना बनाते हैं कि मैं स्ट्रेस में थी, मुझे डिप्रेशन था, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझसे गलती हो गई। और कुछ लोग ड्रामेबाज होते हैं, नौटंकी करते हैं। उन्हें पता होता है कि वो जिन्हें प्यार करते हैं, जिनको वो चाहते हैं, वो इंसान उन पे बहुत भरोसा करता है या उनको उस पर बहुत ज़्यादा कह लो कि प्यार है, वो उसके बगैर एक पल नहीं रह सकती या रह सकता। तो लोग इस बात का फ़ायदा भी उठाते हैं कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया या इसको धोखा भी दे दिया तो ये कौन सा मुझे कहीं छोड़ के जाने वाला है, ये तो कितने सालों से मेरे प्यार में डूबी हुई है या डूबा हुआ है, तो ये तो कहीं नहीं जा सकता। तो आपके पर्सन ने आपके रिलेशन में यही किया है और अभी उनको घबराहट हो रही है कि आपने इस रिलेशन में उनको दिखा दिया है कि अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी अपने जीवन में बैलेंस करना जानता हूँ, खुद को स्ट्रांग बनाना जानता हूँ और आगे बढ़ना जानता हूँ। ये उनको आपकी एनर्जी से फील हो रहा है और इसी वजह से वो दुखी हो रहे हैं। और बाकियों के लिए ये पर्सन जो हैं वो अगला एक्शन लेने से कतरा रहे हैं। इन्हें पता है कि आप कमिटमेंट से कम में सेटल नहीं हो सकते। आप अपनी ज़िंदगी में पहले भी धोखा खा चुके हो, इनसे या किसी और से। आपने इस इंसान के रिश्ते में आने से पहले किसी और रिलेशन में धोखा देखा था और आपने इनको बोला भी होगा कि देखो मुझसे टाइम पास मत करना, प्यार करना तो सच्चा करना, वरना मुझे अभी बता दो। तो मेरे सामने ना काफ़ी सारे टैरो कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं मुझे कि मैं आप तक इस मैसेज को पहुंचाऊं कि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट के लिए अभी भी रेडी नहीं है। और मुझे मालूम है जब मैं ऐसी बातें आपको बताती हूँ तो मेरे कुछ दर्शक नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें मुझ पे गुस्सा भी आता होगा कि मैम आपने तो नेगेटिव रीडिंग दे दी, दूसरे चैनल पे सुनते हैं तो वहाँ तो पॉजिटिव आता है। ऐसा नहीं होता गाइस। मुझे अपने इस YouTube चैनल पे फेक व्यूज़ नहीं चाहिए और मैं आप लोगों को झूठ बोल बोल कर सब्सक्राइबर्स बढ़ाना नहीं चाहती। अगर आपने इस चैनल को देखा हो पिछले 4-5 सालों में, मैंने कभी नहीं कहा कि आपसे अगर रीडिंग मैच नहीं होती तो आप इस चैनल पर आते रहो, कभी नहीं मैंने ऐसे कहा। मैंने हमेशा कहा है कि ये रीडिंग जनरल होती है, कुछ पार्ट मैच कर सकता है, कुछ पार्ट बिल्कुल ना मैच करे, ये भी हो सकता है। और कभी कभी तो ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम आपकी रीडिंग वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मेरी लाइफ की स्टोरी से मैच हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी पर्सनल रीडिंग कर रहे हो। ऐसे भी हज़ारों कमेंट्स आते हैं।
अभी आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो गाइस, उनकी लाइफ में ना कुछ है ऐसा जिसको वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे मैनेज करूं, कैसे कंट्रोल करूं। कोई यहाँ पे मेरा दर्शक पिछले 4-5 दिनों में रोया भी होगा अपने पार्टनर को याद करके। आपने मिस किया होगा इस इंसान को, इनका फोटो देखकर आपकी आंखों से आंसू निकले होंगे। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पिछले 4-5 दिनों में कहीं ट्रैवल कर रहे थे और आपको इनकी याद आ गई। तो अभी इस पर्सन के लिए आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी। आप अपना टाइम लीजिए और इस इंसान को अपने प्यार को दिखाने के लिए, अगर आपके मन में कुछ भी आता है कि मैं इनको गिफ्ट देता हूँ, मैं इनको सरप्राइज़ करता हूँ, मैं इनको मिलने चला जाता हूँ या मिलने चली जाती हूँ, शायद इनका गुस्सा कम हो जाएगा, या फिर ये मुझे कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाएंगे, मैं इनको जाके पूछती हूँ, या मैं इनके किसी फ्रेंड से बात करता हूँ, या मैं इनके घर वालों से जाके बात करता हूँ, किसी भाई बहन से, किसी कज़न से, इनके किसी ऑफिस कॉलीग से। तो अभी आपको कहा जा रहा है कि आपने वेट करना है, क्योंकि आपकी रीडिंग में आया है डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क। आप दोनों के रिलेशन में जो डिवाइन का टाइम है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, और डिवाइन का एक अपना टाइम होता है। नहीं तो दुनिया में हर कोई यही चाहेगा कि मैं जिससे प्यार करूं मेरी उसी से शादी हो जाए, मैं जब चाहूँ मुझे पैसा मिल जाए, मैं जब चाहूँ मेरे घर कार आ जाए, मैं जब चाहूँ मैं एग्ज़ाम में फर्स्ट आ जाऊँ। तो दुनिया में हमारी इच्छाएं कभी नहीं मर सकती। हमारी जो ख्वाहिशें हैं, हमारे सपने हैं, वो हमारी ज़िंदगी में बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन उन पर कंट्रोल किसका है, उन पर नज़र किसकी है? वो है अल्टीमेट सुप्रीम पावर की, हायर पावर की, गॉड की, एंजल्स की, यूनिवर्स की। तो अभी इस इंसान को ना प्यार तो आपका फील हो रहा है, लेकिन इस प्यार में वो कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे कि वो अपना प्यार दिखाएं कोई मैसेज करके या अपना डीपी वगैरह चेंज करके, स्टेटस लगा के। वो ऐसी कोशिश नहीं कर रहे। मन करता है उनका कि आपसे बात हो जाए, ख्याल भी आते हैं आपके बारे में कि वो अभी इस टाइम क्या कर रही होगी, किस हाल में होगा। उस पे ये कंट्रोल करते हैं, उस पे ये खुद को कह देते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन और वेट कर लेती हूँ। देन यहाँ पे और भी कुछ कार्ड्स हैं जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी में कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरी सिचुएशन, आउटर इन्फ्लुएंस, जैसे सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचना कि मुझे ये प्यार करती है, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं इसके लिए। हम दोनों का धर्म अलग है, घर के बड़े लोग नहीं मानेंगे। और कुछ लोगों में ना आपके पार्टनर को किसी इंसान से डर लग रहा है, इसलिए वो आपका प्यार जानते हुए भी कि आप उन्हें प्यार करते हो, ये स्वीकार नहीं कर पा रहे कि आपको वो कमिटमेंट कैसे दे दें। उनको किसी से डर लग रहा है। ये डर मुझे लगता है उनको किसी से धमकी मिली हो सकती है, किसी ने उनको वार्न किया हो सकता है, चेतावनी दी हो सकती है, कोई एक्स भी हो सकता है उनका, कोई उनका दुश्मन भी हो सकता है,
कोई उनका क्रश भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं है, लेकिन वो चोरी छुपकर उस रिश्ते को चला रहे हैं। तो उनको डर है कि कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, कहीं मेरी असलियत बाहर ना आ जाए, इसीलिए वो आपसे थोड़ी दूरी बना रहे हैं। ये भी हो सकता है गाइस कि कोई उनका दोस्त है जो इनके बारे में सब जानता है या जानती है, तो उन्होंने कभी इसको बोला हो सकता है आपके पार्टनर को कि तुम्हारी जिंदगी में जो सच्चा प्यार है तुम उसके पास नहीं जा रहे हो, बल्कि तुम इधर उधर के जो टाइम पास वाले कनेक्शंस हैं, जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं और तुम भी उनका फायदा उठाते हो, तुम ऐसे रिलेशन में क्यों हो? या तो आपके पर्सन का कोई फ्रेंड है जो आपको जानता है, और ये बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। और क्या देख पा रही हूं मैं, कुछ लोगों के पार्टनर आजकल ना बहुत ज़्यादा ईश्वर के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके कारण इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है और वो आजकल ऐसे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा कंटेंट देख रहे हैं कि अध्यात्म में सफलता कैसे पाएं, अपने अंदर जो हजारों विचार चल रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको कैसे दूर करें, अपने अंतर ज्ञान को कैसे समझें, अपने मन की आवाज़ को कैसे फॉलो करें, सपने क्यों आते हैं, सपनों में आने वाली चीज़ें क्या हकीकत में बदल जाती है। तो ऐसे ऐसे ख्याल उनके मन में आ रहे हैं और उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी वो हासिल कर रहे हैं, नेट पे वीडियोस देख के कर रहे हैं, या फिर कई बार होता है कि हम सर्च नहीं कर रहे होते, हम कोई रील देख रहे होते हैं और अचानक उस रील के नीचे ही कोई दूसरी रील निकल आती है जिसमें भक्ति से जुड़ा हुआ कोई वीडियो चल रहा होता है, कोई मैसेज होता है, कोई सत्संग से जुड़ा हुआ रील आ गया, कोई कंटेंट ऐसा दिख गया, या हम अपने सोशल मीडिया पे लोगों के डीपी में कुछ ऐसा अध्यात्म से जुड़ा हुआ मैसेज पढ़ लेते हैं जिसके बाद हमें भी लगता है कि हाँ यार, इसने जो डीपी लगाया है ना, वो लाइफ की रियलिटी है। तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों काउंटर पार्ट हो, लेकिन एक की एनर्जी डिवाइन है, दूसरे की डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन या डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है। दोनों सेम एनर्जी में नहीं है। जब तक दो लोग सेम ऊर्जा में नहीं होते, एक कुछ और सोच रहा है, दूसरा कुछ और सोच रहा है, तो दोनों को क्यों मिलाया जाएगा? अगर आप पहले से ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को समझ रहे हो, आप अपने पर्पस से जुड़ गए हो, आप टैरो देख कर, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देखकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, ग्रैटिट्यूड देना यूनिवर्स को और गॉड को क्यों ज़रूरी है, अपनी हीलिंग कैसे करते हैं, हीलिंग करवाते कैसे हैं, जब आप इन चीज़ों को जानना स्टार्ट कर देते हो ना, आपके मन में ये जिज्ञासा आती है कि मुझे इसको समझना है। ये हम क्यों जानने के लिए आते हैं? जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है। अब जैसे आप यहाँ पे 99% वही लोग टैरो रीडिंग देख रहे हैं जिनकी लाइफ में रिलेशन हो, मैरिज हो, फ्रेंडशिप हो, किसी के साथ बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट हो, करियर हो, फैमिली हो, स्ट्रेस हो लाइफ में, या बहुत ज़्यादा प्रेशर आप फील कर रहे हो कि ना करियर अच्छा चल रहा है, ना लव लाइफ अच्छी चल रही है, ना शादी हो पा रही है। और जो लोग शादीशुदा है, शायद उनके शादीशुदा जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो तूफान मचा रही हैं। कुछ लोगों को अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे शक है, और कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देखने आए हैं कि
उनका कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल है या उनका कोई सीक्रेट रिलेशन है। तो जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तभी आप इन चीज़ों की तरफ जाते हो। टैरो रीडिंग के कंटेंट को सर्च करोगे, एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखोगे या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, अपनी कुंडली दिखाओगे, तो आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई है, लेकिन इनकी नहीं हुई। अगले आने वाले कम से कम 3 हफ्तों तक ये पर्सन स्ट्रेस में रहेंगे। टेंशन होगी इनको, काम की, परिवार की या आपकी। और कुछ लोग इस पर्सन के कारण स्ट्रेस में रहेंगे। तो आपको बहुत अधिक तनाव नहीं लेना, ज़्यादा नहीं सोचना। बार बार आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं, डर आता है कि कहीं इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं अकेला रह जाऊंगा या मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं इनके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता या कर सकती। तो ऐसे ख्याल आपके मन में अगले 3 हफ्तों में कई बार आएंगे। घबराइएगा नहीं, ये एक प्रोसेस है, उनके साथ भी ऐसा होगा। तो जब भी मन परेशान होता है आपका, आप टैरो वीडियोस देख लिया करो, इस चैनल पे आ जाया करो या जो भी चैनल आपको अच्छा लगता हो, कॉमेडी चैनल, म्यूजिकल चैनल या बहुत सारे एजुकेशन से जुड़े हैं, ट्रैवल से जुड़े हैं, कुकिंग से जुड़े हैं। तो आप इस तरह की वीडियोस ज़रूर देखा करो, अलग अलग वीडियोस, जिससे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपको आजकल इनका नाम और इस पर्सन से जुड़ा हुआ कोई गिफ्ट आपके पास पड़ा है या आपने इनको कोई गिफ्ट दिया था, कोई तोहफा दिया था, तो वो ये याद कर रहे हैं। आपकी रीडिंग में कुछ एंड होता हुआ भी नजर आ रहा है। ये पर्सन अपने आप को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने अंदर के डीमंस को, नेगेटिव एनर्जीज को, और ये जो चीटिंग बार बार करते हैं ना आपके साथ, धोखा करते हैं, तो ये अपने आप को बदलना चाह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, मुझे चेंज करना है। कुछ लोगों को अपने आसपास अगले 10 दिनों के अंदर बटरफ्लाईज अगर दिखती हैं, कहीं भी तितलियां नज़र आती हैं बहुत ज़्यादा, या अपने आसपास आपको कोई गिरा हुआ किसी पंछी का पर नज़र आता है, फेदर नज़र आता है, तो आप ये समझिएगा कि आपको डिवाइन गाइडेंस देने के लिए एंजल्स भी मौजूद हैं आपके आसपास, और कोई स्पिरिचुअल स्पिरिट, कोई हाई एनर्जी स्पिरिट, वो आपके आसपास है। आपको बुरी शक्तियों से बचाया जा रहा है। आपको सही रास्ते पे लाने के लिए ये शक्तियां काम कर रही हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, आपके पर्सन के साथ भी ये होगा, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। अगले 10 दिनों में उनको भी अगर कोई फैदर गिरा हुआ मिल जाता है, जैसे हम घर के छत पर गए और वहाँ पे अचानक हमारी नज़र पड़ी, तो किसी बर्ड का फैदर है, चाहे वो कबूतर है, चाहे वो तोता है, मैना है, चिड़िया है, कोई भी है, किसी भी रंग का फैदर हो सकता है। आपने कंफ्यूजन में नहीं रहना कि वाइट नहीं है, ग्रे कलर का है, ब्लैक कलर का है, ब्राउन है, फैदर किसी भी रंग का हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन आपको एक अच्छा मैनिफेस्टर मानते हैं। उन्होंने आपकी ग्रोथ नोटिस की है। ये छुप छुप कर अगले 10 दिन में आपके सोशल मीडिया को स्टॉक भी करेंगे, और इनको कोई और बता भी रहा है आपके बारे में कि तुम्हारी पार्टनर को तुमने देखा नहीं,
उसने लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया है, या उसको देखो आजकल तुम्हारा पर्सन क्या लग रहा है। उसने अपनी बॉडी बना ली है, उसने अपने ऊपर बड़ा ध्यान दिया है, उसको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ गया है। आजकल तुम्हारा पार्टनर बहुत ही ट्रैवल कर रहा है, बहुत ही पार्टी कर रहा है, बहुत ही घूम रहा है। ऐसा इनका कोई दोस्त बताने वाला है आपके बारे में। अब आप कहोगे कि मैम हम तो ये सब करते ही नहीं है, हम तो घर पे ही रहते हैं, ना हमारा कोई दोस्त है जो इनको जानता है। तो देखो ये ख्याल उनके मन में आ रहे होंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, आप उनके बिना अपनी लाइफ को और एंजॉय कर रहे हो, आप अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि आप जब कुछ ठान लेते हो ना तो उसको आप बीच में नहीं छोड़ते, उसको पूरा करके ही आप दम लेते हो। तो अगर आप इनकी तरफ कोई जेस्चर नहीं शो कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, या इनको डायरेक्टली जाकर आप रीच आउट नहीं करना चाह रहे हो, तो इनके अंदर यही है कि इतने दिनों से इसने मुझे कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, ये डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ तो कर रही है या कर रहा है, और इसी वजह से उनको आपके बारे में तड़प बढ़ने वाली है और जानने के लिए, और आपकी ज़िंदगी में क्या है ऐसा। उनके अंदर वो मिस्टीरियस एनर्जी आपके लिए जाग रही है कि मेरा पार्टनर कुछ तो कर रहा है, कुछ तो छुपा रहा है। अभी कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं। तुम्हारे लिए मैंने कुछ खरीदा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर गुस्सा करो। अब ये कोई गिफ्ट है गाइज, ये इन्होंने आपके लिए खरीदा हुआ है। अब ये गिफ्ट तो देना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ये भी डर लग रहा है कि ये गिफ्ट आपको देंगे तो कहीं आप बुरा ना मान जाओ। अब इनको ऐसा क्यों लग रहा है? हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए कि इन्होंने आपको कुछ दिया था और आपने गुस्से में उस चीज़ को उठाकर इनके सामने तोड़ दिया या फेंक दिया, या फिर जैसे कहते हैं ना मुंह पे मार दिया कि मुझे नहीं तुम्हारा गिफ्ट चाहिए। तो ये डरे हुए हैं, और ये कोई आपने खुशी में नहीं किया, ये आपने गुस्से में किया है। आपको इनका कोई झूठ पता लगा, इन्होंने कुछ झूठ बोला था, आपको पता लग गया। तो ऑब्वियसली गाइज बहुत ही नेचुरल है, अगर हमें किसी का कोई झूठ पता लगता है हम उस पर आंख बंद करके भरोसा रखें और सामने वाला हमें बेवकूफ़ बनाए और हम पकड़ भी लें तो हमें बुरा लगेगा। और क्या हम उस इंसान का दिया हुआ तोहफा उस समय अपने पास रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन आपको ना कई बार झूठ बोलते हैं, सॉरी भी मांग लेते हैं, फिर गलतियां करते हैं। तो ये एक पैटर्न है जो ब्रेक होना चाहिए, एक साइकिल है जिसका एंड होना चाहिए। इनको टाइम टू टाइम डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। इनको कई बार ड्रीम्स वगैरह में भी कुछ ऐसा बताया जाता है कि तुम गलत कर रहे हो, या इनको ऐसी इंट्यूशन आती होगी, इनकी गट इनको कहती होगी कि तुम गलत कर रहे हो। सामने वाला तुम्हारे लिए बहुत साफ दिल से, प्यार से और सच्चाई से इस रिश्ते को निभा रहा है, लेकिन तुम उसको बदले में क्या दे रहे हो? तो ये बातें आपके पर्सन में हैं, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना हमारे पार्टनर को तो फर्क ही नहीं पड़ता। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कभी भी अपनी गलती पर पछतावा ना हो। चोर भी अगर चोरी करता है ना तो चोरी करने से पहले उस चोर को पता होता है जो मैं करने जा रहा हूँ ये गलत है, लेकिन अब वो अपने लालच में आके कर रहा है, अपनी मजबूरी में कर रहा है, या उसके कुछ कर्म ही ऐसे हैं जो उसको पूरे करने हैं। बाद में वही चोर रियलाइज भी करता है कि मैंने गलती कर दी है यार, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। एनी हाउ, देखते हैं अगला चैनल मैसेज। तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। स्वीट हार्ट, आई लव यू। अब देखो ये स्पेसिफिक मैसेज उन्हीं लोगों से मैच करेगा जिनमें बात नहीं हो रही, जिनमें दूरी बनी हुई है। वो शायद समझ ही नहीं पा रहे कि
अब आप उनको लाइफ में मौका दोगे, दोबारा चांस दोगे या नहीं दोगे? तो वो डाउट में है, सेल्फ में भी डाउट है, उनको अपने ऊपर भी डाउट हो रहा है कि क्या वो सही कर रहे हैं आपके पास वापस आकर, या भी उनको रुक जाना चाहिए। और कुछ लोग आपके लिए इसलिए डाउट में आ गए हैं क्योंकि आपने इनको बिल्कुल भी कॉल करना, मैसेज करना और इनको मिलने जाना बंद कर दिया है। आपने इनसे दूरी बना ली है, आपने खुद को हेल्दी बाउंड्रीज में रखा हुआ है, अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, बिकॉज आप दोबारा खुद के दिल के साथ और अपनी भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहते। आपको सबक मिल गया है, क्योंकि मैंने बताया ना शुरू में, आप में से बहुत ज़्यादा लोग इमोशनल हैं, बहुत ही काइंड हैं, और किसी पुराने रिलेशन में जब आप इनको नहीं मिले थे, इनको मिलने से पहले आपका दिल टूटा हुआ है। आप उस टाइम अपनी हीलिंग कर रहे होंगे, तभी ये आपको लाइफ में मिले। आपकी फेटेड मीटिंग थी, इनसे मिलना लिखा था। और ये इनके साथ भी हो सकता है कि ये अपनी लाइफ में किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे थे। हार्ट ब्रेक किसी कारण भी हो सकता है, जॉब की वजह से, या फिर ये अपने जीवन में किसी हैवी फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे थे, या इन्होंने अपने घर परिवार के किसी सदस्य को खोया था, जैसे घर में किसी की डेथ अचानक हो जाना, फादर की, दादा की, दादी की, नानी की, किसी बड़े भाई की, या घर में जॉइंट फैमिली है तो किसी चाचा चाची की। तो कुछ लोगों के पार्टनर उस टाइम आपको मिले जब उनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई है, उनकी लाइफ से कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, और जब आप उनको मिले तब उनको लगा कि यार ये अगर ना आई होती मेरी लाइफ में, या ये अगर मुझे ना मिला होता, तो अभी मेरी जो ज़िंदगी है ऐसी ना होती। क्योंकि आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस भी आई है और इनका लक फैक्टर भी काम कर रहा है, भाग्य का साथ इनको मिलने लगा। लेकिन वही है ना, जब इंसान को किसी की कद्र नहीं होती तो बाद में पता चलता है उसे। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है। मैं तो हमेशा ही चाहता हूँ कि तुम मेरी और मैं तुम्हारा रहूँ। वाह, नज़र दोष है गाइस, आप दोनों के रिलेशन में किसी ने नज़र लगाई है और बुरी नज़र लगी हुई है। ये नज़र तब भी लग जाती है जब हम बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन के बारे में लोगों से बातें करते हैं, या रिलेशन की बातचीत को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि आज मैं अपने पार्टनर के साथ मूवी देखने गया हूँ, या आज मैं अपनी पार्टनर को लेकर ट्रैवल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ बताते रहते हैं कि मेरा पर्सन तो मुझे इतने गिफ्ट देता है, मेरा पर्सन दिन में मुझे इतने कॉल करता है, मेरा पर्सन तो मेरे साथ वीडियो कॉल पे 24 घंटे में कई दफ़ा ऑनलाइन रहता है। तो कुछ लोगों को ना अंदर ही अंदर से जलन होती है कि यार इसको कितना लकी पार्टनर मिला है, ऐसा हमें क्यों नहीं मिला। तो मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते को नज़र लग गई है, और अगर आपने किसी को बताया है कि ये मुझसे शादी करने वाले हैं, इन्होंने मुझे मैरिज के लिए प्रपोज किया है, तो अब से आपको कानों को हाथ लगाना है। आपने पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को नहीं बताना। अपने घर बता सकते हो, लेकिन खैर कुछ लोग घर में तो बात ही नहीं करते, बाहर अफेयर होता है तो घर में वो तब तक बात नहीं करते जब तक उनको कुछ फाइनल आंसर पार्टनर की तरफ से, कोई प्रपोजल, कोई श्योरिटी ना मिल जाए कि हम दोनों आगे चलकर शादी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको टाइट लिप रहना है। और अगर आपके रिश्ते को नज़र लगी है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करवाया है, कोई काला जादू, कोई तंत्र क्रिया, कोई मंत्र क्रिया, कोई स्पेल वर्क करा कि आप दोनों को अलग किया है, या कोई थर्ड पार्टी ने
लव बाइंडिंग स्पेल करवाया है या लव अट्रैक्शन स्पेल कराया है कि सामने वाले का अट्रैक्शन और लव मेरे लिए ही रहे, दूसरी तरफ से इसका रिश्ता टूट जाए, तो वो काम कर रहा है। इसीलिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ चुका है। आप मुझसे रिमूवल करवा सकते हो। मैं उपाय करती हूँ वशीकरण की, काट करना, काला जादू की काट करना, और मेरे से आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जान सकते हो, कुंडली दिखाकर भी, और अगर कुंडली नहीं बनी तो टैरो से भी करवा सकते हो। सारी जानकारी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी। टॉक थ्रू टैरो के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। उसका ऑफिशियल लिंक आपको यूट्यूब के बायो सेक्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब भी आप मेरे इंस्टा पे जाओगे, सबसे पहले आपको फॉलो का बटन दिखेगा, उसको जब आप दबाते हो फिर मैसेज का ऑप्शन खुलता है। तो आज के लिए गाइज इतना ही है। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में आज लिखना है सोलमेट। सारे लोग जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपको सोलमेट ज़रूर लिखना है। अगर आप अपनी लाइफ में एक सच्चा प्यार, एक सही रिश्ता और एक लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस चाहते हो, क्योंकि सोल कनेक्शंस में आपको सोल लेवल पर पीस, रोमांटिक फीलिंग्स, लव, हैप्पीनेस फील होती है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।